सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल वेलकम ज्ञान में। और आज की इस वीडियो में हम लोग वर्ग 8 अध्याय 3 जिसका नाम है ज्यामितीय आकृतियों की समझ, इंग्लिश में इसे अंडरस्टैंडिंग ऑफ जियोमेट्रिकल शेप कहा जाता है, इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इसमें कुछ छोटे छोटे परिभाषाएं हैं, उनको हम लोग पढ़ लेते हैं। उसके बाद अध्याय 3.1 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि सरल वक्र क्या होता है। वह वक्र जो स्वयं को प्रतिच्छेद न करे सरल वक्र कहलाता है। जो वक्र अपने आप को नहीं काटे, जैसे ये हो गया, यहाँ से ये, यहाँ से ये और ये अपने आप को नहीं काट रहा है, तो ये सरल वक्र है। ये देखिए अपने आप को नहीं काट रहा है, सरल वक्र। ये देखिए, ये देखिए, ये अपने आप को काट दिया, तो ये सरल वक्र नहीं है। फिर हम ऐसे देखते हैं, ऐसे देखते हैं, ऐसे ये भी अपने आप को काट दिया, तो ये सरल वक्र नहीं है। जो वक्र अपने आप को नहीं काटता है उसे हम सरल वक्र कहते हैं। आगे हम पढ़ेंगे बंद एवं खुली आकृति। बंद आकृति कहते हैं जो आकृति चारों तरफ से बंद हो, वह आकृति जो चारों तरफ से बंद हो, ये बंद आकृति है। फिर इसको हम लोग देखते हैं तो ये भी चारों तरफ से बंद आकृति है। इसको देखते हैं चतुर्भुज को, तो ये भी चारों तरफ से कैसा है, बंद है, तो इसको बंद आकृति कहते हैं। खुली आकृति जो चारों तरफ से बंद ना हो, जैसे देखिए ये खुली आकृति है। इसके अलावा इसको देखिए, ये भी खुली आकृति है ना। तो हमको उम्मीद है कि आप बंद आकृति और खुली आकृति को भली भांति समझ गए होंगे। आगे देखेंगे बहुभुज। पॉलीगॉन किसे कहा जाता है, तो रेखाखंडों की सहायता से बनी सरल एवं बंद आकृति को बहुभुज कहते हैं। रेखाखंड ये जो है ना, ये लाइन, जैसे मान लीजिए ABC लिख देते हैं, तो ये जो डंडा जैसा है A और B, इसी को रेखाखंड बोला जाता है। तो रेखाखंडों की सहायता से 1 2 3 रेखाखंड है, और तीनों रेखाखंडों की सहायता से बना हुआ ये जो आकृति है इसको बहुभुज कहेंगे। ये भी देखिए रेखाखंड से बना हुआ है। कितने रेखाखंड है, 4 है, तो इसको भी बहुभुज कहेंगे। अब सबसे कम भुजा वाला रेखाखंड त्रिभुज ही होता है, याद रखेंगे। इसमें कितने रेखाखंड है, 1 2 3 4 5, ये भी बहुभुज है और ये भी बहुभुज है। अब हम लोग देखते हैं बहुभुज के प्रकार। तो बहुभुज 4 प्रकार के होते हैं, उत्तल बहुभुज, अवतल बहुभुज, समबाहुभुज, विषम बहुभुज। बहुभुज कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। कौन कौन, उत्तल बहुभुज, अवतल बहुभुज, समबाहुभुज, विषम बहुभुज। देखिए उत्तल बहुभुज बोला जाता है सभी कोण 180 से कम हो। उत्तल ना, सभी कोण 180 से कम हो। यहाँ देखिए 90 है, 90 है, 90 है, ये 60 है, 60 है, 60 है। अच्छा है, ऐसे समझिए, अगर उत्तल है, उठा हुआ है, ये भी उठा हुआ है, सब उठा हुआ है, जिसमें शीर्ष उठा हुआ है तो उसको उत्तल बहुभुज कहेंगे। अवतल बहुभुज कहेंगे जिसमें एकदम धंसा हुआ हो ना, जिसमें देखिए ये वाला का हुआ है, अंदर की ओर धंस गया है, तो ये है आपका कौन बहुभुज, अवतल बहुभुज। अवतल माने धंसा हुआ। अच्छा है, कम से कम एक कोण 180 से अधिक है, यहाँ देखिए 180 से अधिक हो गया। अच्छा है, आप लोग सिंपल याद रखेंगे, उत्तल माने उठा हुआ, सब उठा हुआ है, अवतल माने कम से कम एक शीर्ष इसका धंसा हुआ होना चाहिए। समबाहुभुज में क्या होता है, समबाहुभुज में सभी भुजाएं और कोण बराबर होते हैं, इसीलिए नाम इसका सम है। देखिए ये है, ये है और ये है। जैसे ये समबाहु त्रिभुज हम बना दिए, ये और ये सब बराबर भुजा है, यहाँ कोण भी सभी बराबर है। एक हम वर्ग की बात कर लेते हैं, तो वर्ग में ये चारों भुजा आपस में बराबर है, कोण भी बराबर हो गया, तो इसको हम समबाहुभुज कहेंगे। विषम बहुभुज में क्या होता है, भुजाएं और कोण असमान होते हैं, अलग अलग होते हैं। आगे देखिए हम लोग पढ़ेंगे बहुभुज की भुजाएं, शीर्ष, कोण एवं विकर्ण। भुजा किसे कहेंगे, शीर्ष किसे कहेंगे, कोण किसे कहेंगे और विकर्ण। तो भुजा पहले समझते हैं। भुजा को इंग्लिश में साइड बोला जाता है। साइड ये जो डंडा जैसा दिखाई दे रहा है, इसी को हम लोग भुजा कहेंगे। इसमें देखिए 1 भुजा, 2 भुजा और 3 भुजा।
इसमें देखिए एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा। इसमें भुजा की बात की जाए 1 2 3 4 5, तो इस तरह जो खड़ा रेखा जैसा रहेगा इसी को हम लोग भुजा कहेंगे। अब शीर्ष देखिए किसे कहेंगे, शीर्ष का मतलब यहाँ जो नोक है इसको हम लोग शीर्ष कहेंगे, इंग्लिश में वर्टेक्स बोला जाता है। तो इसमें कितने शीर्ष हैं, नोक कितने हैं 1 2 3, इसमें शीर्ष कितने हैं 1 2 3 4, इसमें शीर्ष कितने हैं 1 2 3 4 5, तो ये शीर्ष हो गया। अब विकर्ण देख लेते हैं। विकर्ण के पहले थोड़ा सा यहाँ कोण हम बनाए हैं, कोण समझ लेते हैं। देखिए यहाँ दो रेखाएं जहाँ मिली है इसका जो झुकाव है इसको कोण कहते हैं। एक कोण यहाँ बना, एक कोण यहाँ है, एक कोण यहाँ है। इसमें एक कोण यहाँ होगा, एक कोण यहाँ होगा, एक कोण यहाँ है, एक कोण यहाँ। इसमें कोण जहाँ ये झुकाव है 1 2 3 4 5, अब विकर्ण कहते हैं। तो देखिए यहाँ इसमें विकर्ण नहीं बनेगा, त्रिभुज में 0 विकर्ण होता है। इसमें आसन शीर्ष को छोड़ के ये इसको यहाँ से मिला दीजिए, तो एक विकर्ण ये हो गया, यहाँ से एक मिला दीजिए, 2 विकर्ण। इसमें देखिए कितना विकर्ण, इसको छोड़ दीजिए, बाकी इससे इसको मिला दीजिए, इसको इससे मिला दीजिए। अब इससे देखिए तो इससे ये मिला हुआ है, ये मिला हुआ है, इससे ये नहीं मिला हुआ है और इससे ये नहीं मिला हुआ है। यहाँ से अब देखिए ये भी मिला है, ये भी मिला है, ये भी मिला है, ये नहीं मिला हुआ है। तो ये सारा विकर्ण हम लोग खींच दिए। एक चीज़ और ध्यान रखिए, विकर्णों की संख्या का ट्रिक होता है। विकर्णों की संख्या किस बहुभुज में कितने विकर्ण होंगे इसका ट्रिक होता है n × n-3/2। जैसे त्रिभुज में कि कोई पूछा त्रिभुज में कितने विकर्ण होंगे, तो त्रिभुज में भुजाओं की संख्या कितनी होती है n, तो n के जगह 3 रखेंगे, 3 × n जगह फिर 3 - 3/2। अब देखिए 3 गुने 3 में से 3 गया 0 बट्टा 2, 0/2 बराबर 0। त्रिभुज में 0 विकर्ण। चतुर्भुज की बात की जाए तो n के जगह 4 रख दीजिए, 4 × n के जगह 4 - 3/2, ये हो गया 4। यहाँ गुना का साइन है, 4 में से 3 गया 1/2, ये कट गया, 2 एकम 2 विकर्ण हो गया चतुर्भुज में। पंचभुज में षष्ठभुज में ऐसे ही निकाल सकते हैं, n के जगह भुजाओं की संख्या रखेंगे, विकर्ण निकल। अगला जो हम लोग का टॉपिक्स है वह है अभ्यंतर एवं बहिर्भाग। तो किसी भी आकृति के या बहुभुज के अंदर का जो भाग होता है उसे अभ्यंतर भाग कहते हैं, और जो उसके बाहर का भाग होता है उसको बहिर्भाग कहते हैं। ये जो आकृति है एक वृत्ताकार अंडाकार आकृति है, इसके अंदर का ये जो हिस्सा इसको अभ्यंतर भाग कहेंगे, और जो बाहर का इसके बाहर का भाग है इसको बहिर्भाग कहेंगे। देखिए अगला जो हेडिंग हम लोग का है बहुभुज का नामकरण। तो बहुभुज का नामकरण हम उसकी भुजा या उनके शीर्षों के आधार पर करते हैं। यह बहुभुज है तो इसमें जितना भुजा उतना ही शीर्ष होगा। तो भुजा है 1 2 3, 3 गो भुजा है तो इसका नाम त्रिभुज होगा। इसमें भुजा देखिए 1 2 3 4, 4 गो भुजा है तो इसका नाम चतुर्भुज होगा। इसमें भुजा गिन लीजिए 1 2 3 4 5, 5 भुजा है तो इसका नाम पंचभुज होगा। इसमें भुजा 1 2 3 4 5 6, 6 भुजा है तो इसका नाम षटभुज होगा। इसमें 7 भुजा है तो सप्तभुज होगा। अगर 8 भुजा होगा तो अष्टभुज होगा। इसी तरह n भुजा है तो n भुज होगा। माने जितना भुजा है भुजा का नाम प्लस भुज, 7 भुजा है तो सतभुज, 8 भुजा है तो अष्टभुज, ऐसे नाम हम लोग रख। अब यहाँ देखिए बहुभुज के अंतः कोणों के मापों का योग फार्मूला होता है, वह फार्मूला होता है 2 × n-2 × 90 डिग्री। यहाँ n क्या है, भुजाओं की संख्या। जैसे मान लीजिए यहाँ त्रिभुज दिया है तो त्रिभुज में भुजाओं की संख्या कितनी है, 3 है। तो देखना है कि इसके अंतः कोणों के मापों का योग कितना होता है। तो सूत्र लिखेंगे 2 × n, n के जगह भुजाओं की संख्या रखना है। तो त्रिभुज में भुजा 3 × 2 × 90 डिग्री। अब चलिए तो 2 × 3 में से 2 गया 1 गुने 90 डिग्री। अब 2 एकम 2 और 9 दूनी 18, 180 डिग्री। देखिए त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है। और चतुर्भुज की बात की जाए तो n बराबर हो जाएगा 4। आप फार्मूला इसका होता है
2 इंटू n माइनस 2 गुने 90 डिग्री। अब देखिए 2 गुने n के जगह चतुर्भुज है तो 4 लिखना है, 2 गुने 90 डिग्री। अब 2 गुने 4 में से 2 गया 2 गुने 90, 2 दूनी 4 9 चौका 36, ये हो जाएगा 360 डिग्री। इसी तरह पंचभुज में n बराबर हो जाएगा 5, तो सूत्र होता है 2 इंटू n माइनस 2 गुने 90 डिग्री। पंचभुज के सभी अंतःकोणों के मापों का योग कितना होगा? 2 इंटू पंचभुज है तो n के जगह 5 रखिए, 2 90 डिग्री। अब चलिए 2 गुने 5 में से 2 गया 3 गुने 90 डिग्री। अब देखिए 2 तिहाई 6, 6 नवा 54, एगो 0 है तो 0, 540। इसी तरह आप किसी भी बहुभुज के अंतःकोणों के मापों का योग ज्ञात कर सकते। यहाँ देखेंगे अब बहुभुज के बाह्य कोणों का योग। अंतःकोणों का योग तो समझ लीजिए। अब किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग जो होता है वो फिक्स होता है कि 360 डिग्री होता है। बाह्य कोण जैसे ये त्रिभुज है, इसकी एक भुजा बढ़ाएंगे तो इसके ये बाहर जो बना कोण है, एक भुजा बढ़ाने पर इसके बाहर जो कोण बनता है इसको हम लोग बाह्य कोण कहते हैं। इस सभी बाह्य कोणों का योगफल 360 डिग्री होगा। ये है, एक भुजा को बाहर बढ़ाएंगे तो यहाँ एक बाह्य कोण बनेगा, इसको बढ़ाएंगे तो एक बाह्य कोण बनेगा, इसको बढ़ाएंगे बाह्य कोण बनेगा, इसको बनाएंगे इस सभी बाह्य कोणों का योगफल कितना होगा? 360 डिग्री।